नाज़ो, तुम बेफिक्र हो जाओ। जो कुछ भी किया है ना मरियम ने, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं अब। मैं क्या, इस घर का कोई भी फर्द उसे कभी माफ नहीं करेगा। सो जाओ ना थोड़ी देर। तुम सोगी तो अच्छा महसूस करोगी। कब से रोई जा रही हो बेटा? अम्मी, आप अब्बा जी से बोले उसे इस घर से निकाल दे। मैं उसको यहाँ नहीं देखना चाहती, वरना अम्मी आपकी नाज़ो आपसे नाराज हो जाएगी। तुम्हें सब कुछ भी ना सोचो। तुमने गोली खाई है ना, थोड़ी देर आराम कर लो। जब तुम उठोगी तो तुम्हें बेहतर लगेगा बेटा। तुम परेशान नहीं, मैं हूं ना। मैं खुद तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। तुम बस सोने की कोशिश करो। जी, मैं भेजती हूँ उसे कमरा साफ करे सारा। कैसी है नाज़ो अब? बहुत मुश्किल से सुलह करा रही हूँ। आज तक हमारी नाज़ो को कभी किसी ने उंगली तक नहीं लगाई। और आपके दोस्त की बेटी ने क्या सलूक किया उसके साथ इसहाक? बड़ा मान था ना आपको अपने दोस्त पर और उसकी औलाद पर। दिखा दी ना आखिर। छोटे घर से आई हुई लड़की ने अपनी छोटी औकात दिखा दी ना आखिर। सबाहत, खुदा का वास्ता है, मेरे दिमाग की रगें पहले ही फट रही हैं। मुझे और परेशान मत करो। कुछ भी हो जाए, मैं अब उसे मजीद 1 सेकंड अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसहाक, आपने क्या सोचकर उमर को रोका था? वो अच्छा खासा जान छुड़ा रहा था इससे, लेकिन नहीं, पता नहीं आपको क्या सूझी। ये ठीक है सबाहत कि मरीम ने बहुत बुरी हरकत की है, लेकिन मेरा दिमाग ये तस्लीम करने से आ रही है कि मरीम ऐसा भी कर सकती है। अम्मी नाजुक है, वो ठीक तो है ना? सुलह करा रही हूँ। अच्छा किया। ये मैं उसके फेवरेट सैंडविचेस लेकर आया हूँ। जब उठे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद उसे खिला दूँ। और अब आप प्लीज आप भाभी के घर वालों से बात करें। साग, आप कुछ करते क्यों नहीं है? हाँ, हमारी बेटी रो रही है, उमर का कुछ पता नहीं है, और आप यहाँ सर झुकाए बैठे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? सबाहत, मैं तो सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। सोच सोच कर मेरे आसाब शल हो गए हैं कि मरियम और ये सब कुछ, मतलब उसने ऐसा किया तो किया क्यों? ये सब कुछ मेरा सोचना काम नहीं है, ना ये मेरा मसला है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लड़की अब बहू बनकर इस घर में नहीं रहेगी। मैं उसे देखना नहीं चाहती। उसने उमर के बच्चे के साथ जो किया सो किया, लेकिन उसने हमारी नाज़ो के साथ क्या किया? साहब, आज तक नाज़ो की आंख में आपने कभी आंसू नहीं आने दिया, और उसने क्या किया मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ? सब खुदा का, ऐसी बहू ना तो मैंने कभी सुनी ना देखी। पता नहीं कैसी लड़की ब्याह के ले आए हम घर पे। कहाँ जा रहे हैं? उससे बात करना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है उससे कोई बात करने की। उससे अब जो भी बात करेगा उसका बाप करेगा, उसका भाई करेगा। बस मेरा उमर अब उस लड़की को नहीं रखेगा इस घर में। मुझे बात करना है।
बात करने दो, धरतियां ही नहीं खत्म होती इस आदमी की। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म है तेरे बंदों का। औलाद भी मेरी छीनी गई, इल्जाम मुझे दिया जा रहा है और धमकी भी मुझे मिल रही है। मैं बहुत बेबस हो चुकी हूँ, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। मेरी मदद करे। कैसे यकीन दिलाऊं ये मैंने नहीं किया कुछ। कैसे यकीन दिलाऊं? अब्बा जी, आप? मरियम, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें इस घर में सबकी मर्जी के खिलाफ लेकर आया। अपने दोस्त की परेशानी, उसके दुख को, उसके बोझ को उस पर से कम करने के लिए। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा सर शर्म से झुका दिया। अंकल, आप? मरियम, तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं कहने के लिए, जिसे मैंने जिंदगी में कभी गुस्से की नजर से नहीं देखा। तुमने उमर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बहरहाल, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये रिश्ता खराब ना हो, माफी मांग कर देख लो। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार बात मेरी नाजों के आंसुओं की है। तुझसे गिला है तो बस यही है, कैसे उतारूं सदका तेरा। मांगी थी रब से तेरी मोहब्बत, रोक ये दिल को कैसा लगा। तू धूप में साया मेरा, अंधेरों में जुगनू मेरा। तुझसे ही तो ये मेरे रंग हैं, बेरंग में तेरे बिना। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है
आप जाकर सो जाइए, मैं हूं इसके पास। तुम जानती हो कि जब भी ये किसी बात पे नाराज होती है मुझे यहीं बिठा कर कहती है कि तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो जाएगा, इसलिए नहीं जा सकते। उमर भी अभी तक नहीं आया। ऐसे गुस्से में तो वो कभी भी नहीं गया था। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। उसने जिंदगी में कभी अपनी कोई इतनी कीमती चीज नहीं खोई। बहरहाल मर्द है, कुछ देर अकेले रहकर खुद से लड़कर आ जाएगा। तुम्हें पता है अच्छे मर्द को जिम्मेदारियां कभी हारने नहीं देती। ऐसे मर्द के लिए उसके रिश्ते ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होते हैं और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। अल्लाह मेरे बच्चों को अपने अमान में रखे। आमीन आमीन। अब सुबह उठते अपने दोस्त को फोन कर दीजिएगा, उससे कहिएगा आकर अपनी बेटी को ले जाए।